मोहतरम हज़रात, जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, जिसमें हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे मेराज के लिए बुलाया गया। आइए मेराज शरीफ के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करूं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें हक बोलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। इससे पहले कि कुछ मारूज़ात पेश करूं, आइए हम और आप मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने पर हमारे साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने जिस आयत करीमा को अपना मौज़ूए सुखन बनाया, सूरे नज्म की आयत है, वन नज्मी इदा हवा। नज्म के माना अगर आप लुग़त उठा करके देखेंगे, डिक्शनरी में इसका माना आप तलाश करेंगे तो इसका माना होता है जाहिर होना। अहले अरब का यह कौल था, जब किसी बच्चे का दांत जाहिर होता तो अपनी ज़बान में वो कहते अन-नज्मुस सुन्नतु, यानी दांत जाहिर हुआ। सितारे नजर आते जाहिर होते तो अहले अरब कहते अन-नज्मुल कवाकिब, यानी सितारे जाहिर हुए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को जाहिर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह में बुलाया। ये जो रात गुजरी है, उस रात में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान नबूवत को जाहिर किया गया। मेरे आका की शानों को जाहिर किया गया। इससे पहले मेरे आका छुपे थे, उनकी शानें छुपी हुई थी। रब अपनी बारगाह में बुलाकर अपने महबूब की शान को जाहिर फरमाया। हमारा और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि मेराजुन नबी हक है। हमारे और आपके आका मस्जिद हराम से, मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर करते हुए सिदरतुल मुंतहा पहुंचे और सिदरतुल मुंतहा से आगे लामकां की वसअतों तक तशरीफ ले गए। अब कुछ ऐसे बदअकीदे हैं जो लोग इस वाक़ये के मेराज पे एतराज करते हैं, मगर उनका एतराज चार चीजों के हवाले से होती है। आप अपने जहन में ये बात नक्श कर लें। जो एतराज ये लोग करते हैं उनमें चार बातें हैं। सबसे अव्वल तो ये है, हमारा और अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जागते में तशरीफ ले गए। ख्वाब में उनको मेराज नहीं हुई, बल्कि जागते हुए तशरीफ ले गए। दूसरी बात यह है कि प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज रूहानियत के साथ सिर्फ नहीं हुई, बल्कि जिस्म अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। तीसरी बात यह है सिदरतुल मुंतहा तक नहीं गए, बल्कि
सिदरतुल मुंतहा के आगे तशरीफ ले गए। चौथी बात, आपने अपने रब का दीदार अपने माथे की निगाहों से फरमाया। सुभान अल्लाह। उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि ये चार जो एतराज, चारों बातों पे जो मुनकरीन मिराज हैं, जो मिराज शरीफ के वाक़े से इनकार करते हैं, उनका जवाब एक जुमले में दिया जा रहा है। इनका जो एतराज है वो फितरी तौर पर एतराज है। ये लोग फितरत के कायल हैं और हम मुसलमान नेचुरी नहीं है बल्कि फितरत को भी मानते हैं और फितरत को पैदा करने वाले फातिर को भी मानते हैं। जिसने फितरत को पैदा किया उसे भी मानते हैं। आग की फितरत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने आग की फितरत ये रखी है कि वो जला देगी। आप अगर अपना हाथ आग में दाखिल करेंगे तो आग आपके हाथ को जला देगी। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया। होना तो ये चाहिए था कि वो आग हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जला देती। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए और इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व सलाम की बारगाह में अर्ज किए, या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की जानिब से आया हूँ, अगर कोई हाजत हो तो अर्ज करें। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व सलाम फरमाते हैं, मेरा रब खूब जानता है कि उसका इब्राहिम, उसका दोस्त आग में जा रहा है, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है। कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ें। कुलना या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ऐ आग मेरे खलील पे ठंडी हो जा। हुक्म पाते ही वो आग गुलजारों में तब्दील हो गया, वो आग बाग की शक्ल में बदल गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े ही इत्मीनान के साथ वहाँ पे तशरीफ फरमा हुए। होना तो ये चाहिए था कि वो आग हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जला देती। फितरत तो यही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत को पैदा करने वाले फातिर ने उस आग को ठंडा करके बता दिया कि सब कुछ फितरत ही नहीं होती, बल्कि फितरत को पैदा करने वाला फातिर भी है। जब वो चाहे, जिस मकाम पर चाहे, फितरत को बदल देता है। आगे और समाअत करें आप। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग फरमाई, अल्लाह की दावत दी, दीन की दावत दी, तो कौम ने ये सोचा बार बार इस मुसीबत को झेलने से बेहतर है कि ऐसा सवाल इनसे किया जाए कि ये जवाब न दे सके और फिर हमारी जान छूटे। बच्चे को पैदा करना इसकी फितरत है कि माँ के पेट से वो पैदा होता है। फितरी क्या है? फितरत इसकी यही है कि बच्चा माँ के पेट से ही पैदा होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। उनकी कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो इस पत्थर से जवान ऊँटनी को पैदा करके बताएं। मुतालबा फितरत के खिलाफ था, सवाल फितरत के खिलाफ था। अल्लाह के नबी घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि उसने कहा, उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैं यही तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि फितरत ही सब कुछ नहीं है। तुम्हारी नजर फितरत में अटकी हुई है, तुम्हारी उस नजर को फितरत से निकालने के लिए मैं आया हूँ। जब कौम ने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर इस पत्थर से आप ऊँटनी पैदा करके बताएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, गम नहीं किए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ को दराज कर दिए और कहा, ए मेरे रब, हक के साथ मुझे भेजने वाले, तू इस बात की गवाही दे दे, आज ये साबित कर दे, अगर मैं तेरा सच्चा नबी हूँ तो इस पत्थर से ऊँटनी को पैदा फरमा दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दुआ करना था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपना आसा मारे तो पत्थर दो हिस्सों में बटा और उस पत्थर से जवान ऊँटनी जाहिर हुई और भी हामला थी। फितरत तो ये था कि ऊँटनी के बतन से पैदा होती,
लेकिन फितरत को पैदा करने वाले फातिर ने ऊँटनी को उस पत्थर से जाहिर कर दिया, उस पत्थर से पैदा कर दिया। अलगर्ज, जो रब अपने खलील को आग से बचा सकता है, आग की फितरत को बदल सकता है, जो रब अपने नबी सालेह अलैहि सलाम को उनकी दुआओं को कबूल करके उस पत्थर से ऊँटनी को पैदा कर सकता है, वो रब अपने महबूब के लिए आसमान और जमीन की हरकत को बदल सकता है। तो ये बात साफ आईने की तरह जाहिर है कि मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जागते हुए मिराज के लिए तशरीफ ले गए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं कि हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी के घर पे तशरीफ फरमा है, चादर ओढ़े हुए सोए हुए हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरे महबूब तो आराम फरमा रहे हैं, मैंने किस तरह जगाऊं? अल्लाह का हुक्म होता है, ए मेरे फरिश्ते, अपना नूरानी काफूर होंठ मेरे महबूब के तलियों से मस करो। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने होठ को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलियों से मस किया तो उसकी ठंडक से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हो गए। यहाँ से ये साबित होता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए और बेदारी की हालत में मेराज के लिए तशरीफ ले गए, ख्वाब की हालत में नहीं गए। प्यारे आका जागे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के होंठ के मस करने की वजह से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद से बेदार हुए। उसके बाद गुस्ल किए, बुराक पेश किया गया और फिर मेराज के लिए तशरीफ ले गए। कुरान मुक़द्दसा पढ़ें, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। इस आयत की शुरुआत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं अपने महबूब को सैर करने के लिए बुलाया, वो भी रात के थोड़े से हिस्से में। मुझे ये बताएं आप, जब हम सैर करने के लिए निकलते हैं तो क्या दिन में निकलते हैं या रात में निकलते हैं? होता तो यही है कि हम जब कहीं घूमने के लिए निकले, सैर करने के लिए निकले तो दिन में जाया करते हैं। रात हो गई, लोग कहते हैं चलो रात हो गई घर चलते हैं। लेकिन क्या वजह थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात के थोड़े से हिस्से में मेराज के लिए बुलाया? तो इसकी वजह यह है कि हमारी नजर इस बात की मोहताज है कि हम दिन की रोशनी में देख सकते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर दिन की रोशनी का मोहताज नहीं है, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस तरीके से दिन में नजर आता है उस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को देखते हैं। रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में बुलाया, मेराज के लिए प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बुलाया। नजर देखें, रात में देखने की वो ताकत देखें। प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा के लिए। रास्ते में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमने एक कब्र देखा और वो कब्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थी। सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में निकले हैं, क्या खबर दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमने एक कब्र देखा, उस कब्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बताए बल्कि ये बताए, आगे की खबर दिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे, नमाज अदा कर रहे थे। उनकी दिल की कैफियत को भी बताए कि उनकी नियत नमाज पढ़ने की थी। सुभान अल्लाह। नजर तो देखें आप, नजर किस कदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी कि रात के अंधेरे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में खबर दे रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में मौजूद थे और नमाज अदा कर रहे थे। जब बुराक मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा के लिए रवाना हुआ तो उस बुराक की रफ्तार क्या थी, उसकी तेजी क्या थी? शारीह हदीस लिखते हैं कि बुराक की नजर जहां तक पड़ती थी उसका एक कदम वहां पड़ता था। आप यूं समझें कि एक कदम मस्जिद हराम से बुराक ने उठाया और मस्जिद अक़सा पहुंच गए। अल्लाहु अकबर। यह रफ्तार बुराक की थी।
जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे कि नमाज अदा कर रखे हैं, उसके बाद आगे का सफर हुआ, आगे का सैर हुआ। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि अंबिया इकराम की सफ़ें लगी हुई है और जमात कराने के लिए इमाम की इंतजार में अंबिया इकराम हाजिर हैं। वहां पे उन सफ़ों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अभी देखे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में थे, वहां पहुंचे तो देखे मूसा अलैहिस्सलाम उस सफ में खड़े हैं। क्या मतलब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका से पहले पहुंच गए या उनकी रफ्तार मेरे आका की रफ्तार से तेज थी? तो बात ये नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा गए तो नबूवत की रफ्तार से गए, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो बुराक की रफ्तार से पहुंचे, अपनी रफ्तार से नहीं पहुंचे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा जाते हैं, वहां पर वो भी आगे सफ में खड़े हो जाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आका किसकी मजाल है कि आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके इमामत फरमाएं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, मुसल्ले पे खड़े हुए। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने भी नबी आए, तमाम के तमाम मुक्तदी बन करके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे खड़े हुए और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात फरमाई, इमामत फरमाई। वहां से एक मरहला ये समात, एक मरहला ये क्लियर हुआ, खत्म हुआ। अब इसके आगे दूसरा मरहला शुरू होता है। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान का सफर, पहले आसमान का सैर। प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक में ये आता है कि मस्जिद अक्सा से पहले आसमान को जो सफर हुआ वो सफर नूरानी सीढ़ियों से होते हुए, यानी जिस सीढ़ी पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर किए मस्जिद अक्सा से, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान की तरफ गए, वो नूरानी सीढ़ियां थी, उस सीढ़ी पे सवार होकर के वहां तक पहुंचे। बुराक की रफ्तार और उसके अंदर सलाहियत थी कि उस सीढ़ी के जरिए से बुराक पहले आसमान तक पहुंचा। जब पहले आसमान पर प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दस्तक देते हैं आसमान को। फरिश्ता अंदर से आवाज देता है, कौन? हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं जिब्राइल। मैं नहीं कहा। और हदीस पाक में भी आया है कि जब आप किसी के घर पे जाएं, जब दरवाजे पे दस्तक दें, अंदर से आवाज आए कौन, तो मैं ना कहना बल्कि अपना नाम बताने का हुक्म हुआ, अपना नाम बताया जाए। हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ। फरिश्ते ने कहा, आपके साथ कौन है? अब गौर तलब बात यह है कि फरिश्ते को कैसे पता चला कि आज जिब्राइल अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ कोई और है। शारीन हदीस लिखते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म की खुशबू आसमान के अंदर दाखिल हो चुकी थी, और उस खुशबू के जरिए से उस फरिश्ते ने समझ लिया कि आज हजरत जिब्राइल अकेले नहीं हैं बल्कि उनके साथ कोई और है। पूछते हैं, मम्मा आका, आपके साथ कौन है? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, मम्मा या मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी जगह शारीह हदीस लिखते हैं कि जिस आसमान के दरवाजे से मेरा आका दाखिल हुए, वो दरवाजा जब से बना था तब से कभी खुला नहीं था, बल्कि उस दरवाजे को खुलने का इंतजार अल्लाह ने अपने महबूब के लिए रखा था। उस आसमान के उस दरवाजे का खुलना उसी वक्त हुआ जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां तशरीफ ले गए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान पे दाखिल होते हैं। अंदर जाने के बाद फरिश्तों का हुजूम हो जाता है। फरिश्ते अहलन व सहला, मरहबा अहलन व सहला की सदाएं बुलंद करते हैं। फरिश्ते अल्लाह की महबूब की जियारत करते हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। प्यारे आका फरमाते हैं, हमने क्या देखा कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सीधे तरफ देखते हैं, दाहिने जानिब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो गमगीन हो जाते हैं। हजरत जिब्राइल से कहा, प्यारे आका ने, क्या माजरा है जिब्राइल, इसकी वजह क्या है? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, मेरे आका जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सीधे तरफ देखते हैं, दाहिने तरफ देखते हैं, तो दाहिने तरफ उनकी जन्नती रूहें हैं जिसे देखकर आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो जाते हैं। और जब बाएं तरफ देखते हैं तो बाएं तरफ वो
जहन्नमी रूहें हैं, उसे देखकर हजरत आदम गमगीन हो जाते हैं। जरा अंदाजा करें, अभी वो रूहें जो दुनिया में नहीं आई है, उन रूहों पर जिस्मों का लिबास नहीं चढ़ा है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जान रहे हैं कि ये रूहें जन्नती है, ये रूहें जहन्नमी है। जरा उनके इल्म का अंदाजा तो करें। जब ये आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व सलाम के इल्म के मर्तबे का आलम है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व सलाम के इल्म गैब के मर्तबे का आलम क्या होगा। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व सलाम दाहिने तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो नाराज होते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व सलाम फरमाते हैं, एक मकाम पर सहाबा हाजिर थे, आका अलैहिस्सलातु व सलाम फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तमाम लोगों के जाने का ऐलान हो जाएगा। वो मुसलमान, वो मोमिन बंदा जो गुनहगार होगा और अपनी गुनाहों के सबब से उसे उसके आजाब के लिए जहन्नम में डाल दिया गया होगा, तो उस जहन्नम से आजाद होने के बाद यके बाद दिगरे जैसे जैसे मोमिनीन वहाँ की कैद से रिहा होंगे और जन्नत में दाखिल होंगे, तो सबसे आखिर में जो बंदा जहन्नम से आजाद होगा और जन्नत में जा रहा होगा, मैं मोहम्मद उसका नाम जानता हूँ। सुभान अल्लाह। सबसे आखिर में जो बंदा जहन्नम से रहाई हासिल करेगा और जन्नत में दाखिल होगा, मैं मोहम्मद उसका नाम जानता हूँ। ये इल्म है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहले आसमान पर गए, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर गए, हजरत ईसा और हजरत यहया से मुलाकात हुई। तीसरे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे पे हजरत इदरीस और पांचवें पे हजरत हारून अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे पे हजरत मूसा और सातवें पे हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। यह नबियों का सिलसिला था, यके बाद दीगरे आसमानों के सैर कराई गई और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया किराम से मिलते चले गए। मैं आपको बताता चलूं, इन आसमानों के दरमियान में कुछ आसमान ऐसे थे, इन सातों आसमान में, कि उनमें कुछ फरिश्तों से भी मुलाकात हुई। बाज लिखते हैं कि हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम से दूसरे या तीसरे आसमान पे मुलाकात हुई। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम से जब मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात किए तो मिकाईल से पूछे, मिकाईल ये बताओ हमारी उम्मत कौन सा अमल करे कि उसके रिस्क में बरकत हो। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ये रिस्क बांटते हैं, उनकी ड्यूटी ये है कि अल्लाह के बंदों के दरमियान वो रिस्क बांटते हैं। आका ने पूछा, हमारी उम्मती कौन सा अमल करे कि जिसकी वजह से, जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकतें पैदा फरमा दे। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका जब फजर की नमाज की शुरुआत होती है, सुबह सादिक से लेकर के सूरज तुलू होने से पहले पहले अगर कोई बंदा फजर की नमाज सुन्नत पढ़ करके बैठा रहे और फजर की फर्ज नमाज का इंतजार करे और उस दरमियान में अगर तस्बीह और तहलील पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमा देता है। बाज़ लोगों ने तस्बीह भी बयान कर दी कि कौन सी तस्बीह पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस तरह की भी तस्बीह बाज़ लोगों ने बयान की है कि इसकी भी अगर तस्बीह पढ़ी जाए, इस तस्बीह को भी अगर अपने अमल में रखा जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो चौथे आसमान पे गालिबन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मौत का फरिश्ता जो रूह को निकाल कर ले जाते हैं। आका फरमाते हैं, जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि हजरत इज़राइल बड़े ही गमगीन बैठे थे, बड़े ही गमगीन कैफियत में थे। उनके करीब गए और कैफियत की वजह पूछी तो हजरत इज़राइल फरमाते हैं, मेरे आका मैं दूध पीते बच्चे को माँ से जुदा कर देता हूँ। और बाज़ दफा कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स की माँ बूढ़ी होती है और वो शख्स जवान होता है, अल्लाह का हुक्म होता है कि उस जवान को ले आओ। उस बूढ़ी माँ को बेसहारा छोड़ देता हूँ और उस जवान को मैं ले आता हूँ। मैं इस बात से गमगीन हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मिकाईल, ऐ इज़राइल ये बताओ कि मेरी उम्मत की रूह तुम किस तरह कब्ज करते हो। जब ये आपने फरमाया तो हज़रत इज़राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल हमारे पास एक दरख्त है और उस दरख्त पर
इतने पत्ते हैं जितने की दुनिया में आसमान, जितने की दुनिया में इंसान है। जब वो पत्ता, कोई एक पत्ता पीला हो जाता है तो जिस पत्ते पे जिस शख्स का नाम लिखा होता है वो इंसान बीमार पड़ जाता है। और वो पत्ता जब पीला होकर के गिर जाता है तो मेरे पास एक तख्ती है, उस तख्ती पर तमाम इंसानों के नाम लिखे हुए हैं। मैं उस नाम को काट देता हूँ, फिर फरिश्तों को भेजता हूँ, फरिश्ते जाते हैं और उसकी रूह को पांव से खींच करके उसके सीने तक ले आते हैं। फिर मैं जाता हूँ और वहां से उसकी रूह को एक झटेके में खींच कर फिर मैं चलाता हूँ। प्यारे आका ने फरमाया, ए इज़राइल, मेरे गुनहगार उम्मतियों पे नरमी फरमाना, मेरी गुनहगार उम्मतियों को ना देखना बल्कि ये देखना कि मेरी औकात क्या है, मेरा मर्तबा क्या है। जब ये आपने फरमाया तो हजरत मिकाइल ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप गम ना करें, रोजाना आपका रब मुझ पे 70 दफा कहता है कि ए इज़राइल, मेरे नबी की उम्मतियों पे रहमी से काम लेना। आप गम ना करें, आपके गुनहगार उम्मतियों के साथ सख्ती नहीं बल्कि नरमी के साथ मैं पेश आता हूँ और पेश आता रहूंगा। मुहतरम हजरात, इन तमाम बहुत सारे वाक़ियात हैं, बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं, फरिश्ते नबी से मुलाकात होती गई, वाक़ियात बहुत काफी लंबा है। मैं मुकम्मल तरीके से इस जुमा के इस खिताब में इसे बयान कर नहीं सकता, इस मुख्तसर सा वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। आप दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी सलामत रही तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से आगे तशरीफ ले गए। अलगर्ज़ एक आखिरी बात समाअत कर लें, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की कुर्बत हासिल किए तो कुरान कहता है कि रब और महबूब के दरमियान दूरी का जो फासला था सिर्फ 2 हाथ रह गया था, बल्कि कुरान कहता है इससे भी कम आओ अदना, इससे भी कम फासला रहा। जब आपस में राजो नियाज की बात हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके उम्मतियों के लिए नमाज अता फरमाई। ये हम नमाज जो पढ़ते हैं ना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफे में मिला है और एक सबब है कि गुनाहों की बख्शिश की, कि बंदा नमाज पढ़ के अपने गुनाहों से निजात पा करके अपने रब की रजा हासिल कर सकता है। तो हमें और आपको चाहिए कि जो बदकिस्मती से अभी तक बेनमाजी बने हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा के लिए, रसूलुल्लाह की रिजा के लिए नमाज पंजगाना की हिफाजत करें और अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम के ईंधन से बचाएं जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ हो, मौला ताला हमें और आपको हक सुनने, हक बोलने और हक सुनकर उस पे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।